वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स में छोटा सा कॉन्सेप्ट फास्ट फोर्स इन द कंटेनर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर एक कंटेनर दे रखा है। इस कंटेनर में रो डेंसिटी का एक लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड के सरफेस के एच हाइट के डेप्थ पर एक छोटा सा छेद है। यहाँ पर इस छेद से भी स्पीड से लिक्विड निकल रहा है। तो ये जो लिक्विड निकल रहा है ना, उसके वजह से इस कंटेनर के ऊपर कुछ लेफ्ट साइड की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो ये जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर होगा, क्योंकि ये जो लिक्विड निकल रहा है ना वो राइट साइड की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पर एक बंदा है। वो बंदा अभी के लिए कुछ पढ़ रहा है, वो स्टूडेंट है अभी के लिए। और यहाँ पर एक बंदी है। कुछ टाइम बाद वो बंदा बंदी दोनों का पसंद आ गया। तो बंदी क्या करेगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। सपोज कुछ टाइम बाद जब ये बंदा कोई काम नहीं करेगा तब यही बंदी क्या करेगा ना, इससे दूरी बना लेगा। तो ये जो दूरी बना लिया ना, उससे वजह से इसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाएगी। दैट दूरी बनाने के से बाद ये कुछ मोमेंटम ये गेन कर लेगा। उस मोमेंटम को क्या करेगा ना, ये खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेगा और कुछ काम करने का कोशिश करेगा। कुछ देर बाद वो इस बंदी के पास जाएगा और बोलेगा कि देख, मैंने भी काम करना सीख लिया। यही रहा फास्ट फोर्स। दैट इज ये बंदी इस बंदी को छोड़ के चला गया तो इसके ऊपर को कुछ थ्रस्ट फोर्स लगा। तो यही है थ्रस्ट फोर्स। तो रियल लाइफ में तो उस थ्रस्ट फोर्स का हम वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, ये सिंपल सा बात। बट इन द मैथमेटिकली और सब्जेक्टिवली वी हैव टू फाइंड इट। कैसे हम निकाल सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो उस कंटेनर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज एफ टी थ्रस्ट फोर्स। दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम डी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। दैट इज ये जो लिक्विड निकल रहा है छेद से, उसके वजह से ही ये थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको जीरो कर दिया। क्यों जीरो कर दिया? सिर्फ हम v डी एम बाई डी टी दैट इज वेरिएबल ऑफ मास के वजह से ये थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि स्पीड फिक्स्ड है, बट ये जो पानी निकल रहा है ना, dt टाइम पर dm का लिक्विड निकल रहा है। तो मास चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी हर एक डेप्थ पर सेम है। इसी को हम यूज करेंगे। कैसे हम यूज करेंगे? तो dm बाई डी टी दैट इज dt टाइम पर इस छेद से dm का वैल्यू dm मास का लिक्विड निकल रहा है। तो इस छेद का जो एरिया क्वेश्चन में दे रखा है a, स्मॉल ए दे रखा है। तो डीएम छोटा सा एक लिक्विड निकल रहा है। तो रो इंटू डी वी बाई डी टी, डीएम का जो लिक्विड निकल रहा है ना, उसका वॉल्यूम डी वी, दैट इज उस छेद से डी वी वॉल्यूम डी टाइम पर निकल रहा है, उसके वजह से थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। अब डी टी इन द फ्लूइड मैकेनिक्स dv बाई dt को हम क्या बोलते हैं? dv बाई dt को बोलते हैं फ्लूइड पर सेकेंड। दैट इज इस छेद से dt टाइम पर dv वॉल्यूम का लिक्विड निकल रहा है। इसके मतलब है इस सरफेस से dv वॉल्यूम का लिक्विड घट गया, dv वॉल्यूम का लिक्विड घट, इसका मतलब है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, स्मॉल ए एरिया ऑफ द, इस छेद का जो एरिया ए, और इस छेद से उस टाइम पर जो लिक्विड का स्पीड है वो है v। इसको हमने कैसे लिखा ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में देख सकते हो, और मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ। क्योंकि dv बाई डी टी दैट इक्वल dt टाइम पर dv, सपोज मान लीजिए इस सरफेस में dt टाइम पर dv वॉल्यूम चला गया। इसका मतलब है सरफेस का एरिया हम a मान लेते हैं, और dv वॉल्यूम निकलने के बाद वो जो हाइट
डिक्रीज करेगा, दैट इज ये रहा dx हाइट मान लेते हैं डिक्रीज कर रहा है तो dx बाई, तो एरिया dx बाई dt क्या है ना, वेलोसिटी। इस सरफेस जो स्पीड से नीचे की तरफ जाएगा वो है v स्पीड से नीचे की तरफ जाएगा, तो ये रहा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा क्योंकि dt टाइम पर इस छेद से जिस वॉल्यूम का लिक्विड निकलेगा उसी वॉल्यूम का लिक्विड यहाँ पर भी इस सरफेस से भी गायब हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, सो ए भी एरिया ऑफ द सरफेस वेलोसिटी ऑफ द सरफेस इक्वल एरिया ऑफ द, इस छेद का जो ए और इस छेद से जो पानी निकल रहा है उसका वेलोसिटी है v, सो यहाँ पर हम इसीलिए ए भी लिखा। और यहाँ पर हम थ्रस्ट फोर्स को माइनस क्यों कर रहे हैं हम बाद में बताएंगे। सो एफ टी इक्वल माइनस भी वेलोसिटी ऑफ दिस लिक्विड थ्रू द छेद dm बाई dt, दैट इज माइनस भी रो इंटू ए वी, dv बाई dt का वैल्यू है ए वी, एरिया इन द एरिया ऑफ द इस छेद इंटू वेलोसिटी ऑफ थ्रू दिस छेद, सो माइनस रो ए वी स्क्वायर। सो एट टाइम अब क्या लिख सकते हैं, तो ये जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बाय द फ्लूइड मैकेनिक्स हम जानते हैं उस वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है दैट इज सरफेस से उस छेद का जो हाइट वो जब h है, तो उस छेद से जब भी वेलोसिटी का लिक्विड निकलेगा वो होगा √2gh। समटाइम्स बाद दैट इज यहाँ मान लेते हैं t इक्वल 0 टाइम पर b, t इक्वल 0 टाइम पर h हाइट के वजह से वेलोसिटी है v, t इक्वल t1 टाइम पर जब हाइट h1 हो जाएगा तब v हो जाएगा √2gh1, सो h ग्रेटर देन h1, सो v ग्रेटर देन v1। इसका मतलब यहाँ पर ft भी डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एक ग्राफ बना सकते हैं, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं दैट इज थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू होगा रो ए वी स्क्वायर और वी स्क्वायर का वैल्यू होगा √2gh। और यहाँ पर एक ग्राफ जब आपको ड्राइंग करने बोले तो ये आप कर सकते हैं कैसे, ये रहा h, ये रहा थ्रस्ट फोर्स, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि यहाँ पर जब आप स्क्वायर कर देंगे तो ये सिर्फ सिंपल सा h रह जाएगा। तो ये रहा टोटल कॉन्सेप्ट, और आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ठोकना और आपके दोस्तों के साथ शेयर के साथ प्लीज़ शेयर करना। तब के लिए बाय बाय।